प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। मैं अमित घागे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की कृपा और उसके अनुग्रह से अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज का मेरा विषय है वो ये है, तूफानों से बोलो। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये कैसा टाइटल है, तूफानों से बोलो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही जीवन में मसीह के अधिकार को पहचानना बहुत जरूरी है। मैं फिर से कहूंगा, मसीही जीवन में मसीही अधिकारों को पहचानना बहुत जरूरी है और उससे बढ़कर मैं आगे जाके ये कहूंगा, और उन अधिकारों को इस्तेमाल करना तो उनसे भी ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या कहा? उन मसीह ने जो अधिकार हमें दिए हैं, उन अधिकारों को इस्तेमाल करना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। और जीवन में जब आंधी या तूफान आते हैं तो हमें उन आंधी और तूफानों को धमकाने की आवश्यकता है। तो क्या कोई कहेगा आमीन? क्या कोई कहेगा प्रेज द लॉर्ड? क्या कोई कहेगा प्रभु यीशु मसीह की जय? तो आइए मेरे साथ निकालेंगे मरकुस उसका अध्याय 4 और उसका वचन 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और वहां पर बड़ी शांति छा गई। हालेलुया। और देखिए यहां पर कितना सामर्थ्य है यीशु हमारा, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम जीवन में सहायताहीन और पंगु ना रहे, लेकिन उसकी हमसे यही इच्छा है कि हम जीवन में जो भी आंधी या तूफान आते हैं, उन आंधी तूफानों पर, उन कठिन परिस्थितियों पर, उन मुसीबतों पर नियंत्रण ले, ताबा ले। फिर आप मुझसे पूछेंगे, ब्रदर अमित, कठिन परिस्थितियों पर हम नियंत्रण कैसे ले सकते हैं? हम कठिन परिस्थितियों पर ताबा कैसे ले सकते हैं? उसका उत्तर सिर्फ यही है, शब्दों के द्वारा। अभी जो वचन हमने पढ़ा, मरकुस उसका अध्याय 4 और उसका 39, उस वचन पर फिर एक बार गौर कीजिए। यीशु ने क्या किया? उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और बाइबल कहती है आंधी थम गई और वहां पर बड़ी शांति छा गई। यीशु ने भी यहां पर अपने शब्दों का ही प्रयोग किया है। हालेलुया। और शायद आप ये कह रहे होंगे, प्रभु क्या तुम मेरी परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हो? प्रभु मुझे सहायता करो, प्रभु मेरी मदद करो। लेकिन फिर एक बार मैं आज आपको परमेश्वर के इस जीवित वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान के सारे शक्तियों पर अधिकार दिया है। इसलिए आप उस अधिकार को पहचानना सीखें, इसलिए आप उस अधिकार को इस्तेमाल करना सीखें। और बाइबल कहती है, लूका उसका अध्याय 10 और उसका 19वां वचन, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार दे दिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए जीवन में कुछ भी कठिनाइयां ही क्यों ना आए, मुसीबतें ही क्यों ना आए, आंधी तूफान ही क्यों ना आए, लेकिन आप घबराना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें पहले ही सारी सामर्थ दे चुका है। और आप आपके जीवन में आने वाले हर एक आंधी तूफानों को शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा हटा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको बस क्या करना है पता है? सेम टू सेम यीशु मसीह ने जैसा किया ना, आपको भी वैसे ही करना है। जैसे यीशु मसीह ने शब्दों के द्वारा उस तूफान को शांत किया, उस उग्र तूफान से कहा, उस बड़ी आंधी से कहा, शांत रहे, थम जा। और वहां पर बाइबल कहती है शांति छा गई। हालेलुया। और हो सकता है कुछ कारणों की वजह से, कुछ उग्र तूफान या आंधी तूफानों के कारण आप घबराए हुए हैं और शायद आपको डर भी लग रहा है, और जैसे चेलों को भी लगा था वैसे ऐसी परिस्थितियां जब आएंगी तब आप क्या करना पता है? अपने सीने पर हाथ रखना और कहना, यीशु मसीह के नाम से शांत हो जाओ। और उसके बाद आप चमत्कारों को देखोगे। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपकी आत्मा में भर गई होगी। हालेलुया। कभी आप ये करके देखना। हालेलुया। और इस कहानी में देखिए,
चेले भी बहुत ही भयभीत हो चुके थे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी आंधी थी और पानी भी नाव में जा रहा था। और वे यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां पर है? और अगर दूसरे शब्दों में अगर बताया जाए तो यीशु मसीह उनसे कहना चाहते थे, तुम क्यों डर रहे हो? मैं ठीक यही तो हूं और मैं ही तुम्हारी शांति हूं। और उनके पास नाव में उस वक्त शांति थी, क्योंकि यीशु मसीह ही इज़राइल की शांति है और आज वो ही शांति हमारे पास है। इसलिए डरना मना कर दो। मसीह ही आपकी शांति है और वही मसीह आपके अंदर रहता है और वो ही परमेश्वर का जीवित वचन है। और जब आप बोलते हैं तो वही यीशु वचन दिखाई देता है। हालेलुया। इसलिए इस बात को जाने, जब आप किसी आंधी या तूफानों में फंस जाते हैं तब आपको चेलों की तरह यीशु को जगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में सिर्फ आपको वचन ही बोलना है, जैसे यीशु मसीह ने किया था। और बाइबल बहुत सही से कहती है, कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसका 16वां वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और बाइबल कहती है, यूहन्ना उसका 15 और वचन 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको जो चाहिए वचन बोलो, मांगो और ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। और जीवन में जब कभी आंधिया तूफान आए, जीवन में कठिनाइयां आए, मुसीबतें आए, तो घबराना नहीं, लेकिन मसीह ने जो अधिकार हमें दिए हैं उस अधिकार को पहचानना और उसका इस्तेमाल करना। हालेलुया। और उस अधिकार का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? वचनों को बोलकर। हालेलुया। और फिर देखना, वो चमत्कार आपको ढूंढते हुए आपके पास चला आएगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा जरूर आशीषित हुए होंगे। पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया होगा, क्योंकि एक छोटे से छोटा वचन भी हमारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो जीवित वचन है। हालेलुया। इसलिए आज जो आपने सीखा है उसको इस्तेमाल करना सीखे, मसीह में अपने अधिकार क्या है वो पहचाने और उसका इस्तेमाल भी करे। हालेलुया। और जैसे अभी आपने ये वचन सुना है, आपने देखा है, सिर्फ ये वचन आप अपने तक ही सीमित ना रखें। आप इस वचन को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर भी आप इस वचन को शेयर कर सकते हैं, ताकि वचन का प्रचार हर जगह होता रहे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।